कैसे हैं आप लोग। तुम्हारे नए ब्लॉग वीडियो तो नहीं कर सकते, एक नॉर्मल वीडियो कर सकते। स्पेशली इस वीडियो का मतलब मकसद है बनाने का, जो क्लास 8 से बच्चा लोग 9th में गया या 9th से बच्चा लोग 10th में गया, तो वो लोग को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा वीडियो यूज़ करे, कौन सा वीडियो बोल रहे, कौन सा बुक यूज़ करे। क्योंकि क्लास 10th जो क्लास होता है वो बोर्ड क्लास होता है। बोर्ड बैच का बच्चा लोग के लिए बहुत मतलब हेक्टिक होता है कि कौन सा बुक पढ़े, का कि बहुत टाइप का बुक, बहुत सारा पब्लिकेशन है, बहुत टाइप का बुक रहता है, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा बुक से पढ़े नहीं पढ़े। क्लास 9th भी मतलब सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 8 के बाद क्लास 9 में आ जाता है बच्चा, इसीलिए क्लास 9th में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। काहे कि 8 तक का जो बुक रहता है वो तो स्कूल प्रोवाइड करता है, लेकिन जो क्लास 9 से बुक हो जाता है उसको आप लोग अलग मार्केट से खरीदना पड़ता है। और स्पेशली सब स्कूल में एनसीईआरटी बुक क्लास 9th और 10th में फॉलो होता है, तो एनसीईआरटी का कोर्स लेवल बहुत कम रहता है। तो इसीलिए हम आपको आज बताने वाले हैं कि एनसीईआरटी को लेके और कौन कौन सा पब्लिकेशन या बुक आप यूज़ करिएगा जिससे आप 90% स्कोर कर पाइए। क्लास 9th में मैं खुद अभी 10th बोर्ड दे चुका हूँ, तो इसीलिए मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, इसीलिए आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई। तो वीडियो में आगे बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ किताब अपना 9th-10th का आप लोग को लेके आए हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं कि कौन कौन सा बुक आप लोग फॉलो करिएगा जिससे आप लोग भी 95% 96% आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेट्स इजी, कोई टफ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर बैठ जाते हैं स्टेज से। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चीज़ है जो आप लोग को यूज करना चाहिए किताब से, सबसे पहला चीज़ है वो है आपके नोट्स। आप अगर कोई बैच लेते हैं, जैसे कि क्लास 9th में पीडब्ल्यू का नीव बैच होता है, आरएम बैच होता है नेक्स्ट टॉपर का, तो अगर कोई भी बैच अगर आप परचेस करते हो तो ऑल भी ईजी होता है। कोई भी प्रमोटेड नहीं है, लेकिन अगर जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी बैच में पीडब्ल्यू हो गया चाहे नेक्स्ट हो, तो आप बैच क्लास 9th या 10th में ले लो। 9th मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन क्लास 10th में ज़रूरी, इसीलिए क्लास 10th में ले लो। अगर 9th का स्टूडेंट अगर 8 से 9th में जाए तो सबसे पहले आप लोग खुद का अपना एक पर्सनल नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी से चाहे साइड बुक से देख के अपना खुद हर एक सब्जेक्ट पे एक नोट्स बुक रहो। जैसे कि साइंस है तो साइंस का, फिजिक्स का अलग रखो, केमिस्ट्री का अलग रखो, बायो का अलग रखो। और एसएसटी है तो एसएसटी का 4 पार्ट होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और पोल साइंस। तो पोल साइंस जितना भी चारों रहता है तो चारों का एक सेपरेट कॉपी बनाओ, क्योंकि एसएसटी का नोट्स से भी आप पढ़ सकते हो। एसएसटी का एक पढ़ाते हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, सनलाइट स्टडी। सनलाइट स्टडी से अगर आप पढ़ोगे ना तो आप भी 90% स्कोर आराम से कर सकते हो, क्योंकि सनलाइट स्टडी का जो नोट्स रहता है ना एग्ज़ाम में 100% मैच करता है। तो इसीलिए सनलाइट स्टडी से भी पढ़ सकते हो, उसका भी नोट्स आप लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप लोग खुद से अपना नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को रीडिंग करके और अपना नोट्स बनाते हैं ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है कि चलो नहीं मतलब बनने का उत्साह आता है। तो चलो आप लोग बताते हैं। तो क्लास 9 हम लोग जो भी मतलब 10th का नोट्स बुक तो आप लोग को बताया था कि 10th और 9th एक ही पैटर्न पे, जबकि 10th से ज़्यादा हार्ड 9th है, क्योंकि 8 तक का जो स्टडी रहता है पढ़ाई वो सेकेंडरी एजुकेशन का रहता है, लेकिन क्लास 9 से हो जाता है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में हर एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड चेंज कर देता है। तो देखो ये मेरा है केमिस्ट्री का, मैथ का, तो देखो स्टेप्स मैं नोट्स बनाता था अपना। ये है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। अब पीडब्ल्यू जिससे मैं भी कोर्स ले रखा था उड़ान बैच का, तो उससे भी वो भी नोट्स बनवाते थे अपना। तो नोट्स तो बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम कंपलसरी है, क्योंकि नोट्स में जो आप रीडिंग करते पढ़ते हो हमेशा काम आता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अंदर से जो नोट्स का जो सबसे खासियत बात क्या है कि हर एक एक्सरसाइज का या कोई भी टॉपिक का जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नोट्स में लिखाया जाता है। उसके बाद और दिखाते हैं आप लोग को जो स्टेप से नोट्स बनाया जाता है। और नोट्स बनाने के लिए हमेशा 3 पेन का यूज़ कर, ब्लू, ब्लैक और रेड। रेड से जो एकदम डिफ़िकल्ट वर्ड है वो रेड से यूज़ करो, और ब्लैक से हेडलाइन देने के लिए, और जो मेन टॉपिक रहे उसको ब्लू से करो। तो ये कुछ हमारे 10th का बुक कॉपी आप लोग को बताएंगे। और एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्लास 9 और क्लास 10 एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी से, लेकिन अभी का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है 10th का बोर्ड का वो थोड़ा हार्ड किया है कि 60-70% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। तो आपको खुद से दे देगा एक एक्सरसाइज, उससे आप लोगों को खुद से क्वेश्चन निकाल के
ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए टॉपिक पूरा दिमाग में क्लियर होना है। रटा रटा अगर सोचते हो आपकी क्लास 8 तक रट रटा के पास कर जाए तो 9-10 में पॉसिबल भूल जाओ, क्योंकि क्लास 9-10 में आप लोगों को रटा रटाया कभी ज़िंदगी में नहीं काम आने वाला। अगर आप लोगों को टॉपिक क्लियर है तभी आप आंसर शीट पे लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो उसके बाद ये है मेरा फिजिक्स का क्लास 10th का, तो ये भी आप लोग को दिखाते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट उसको लिखो, उसके बाद फिर उसका जो हेडलाइन है उसको लिखो, फिर जो मेन वर्ड है उसको रेड लाइट से पेन से लिखे हैं। उसके बाद क्लास 9 और 10 दोनों के लिए हम रिकमेंड करेंगे। अगर मैथ है तो मैथ के लिए स्पेशली एक आता है जिसमें सारा फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, ज़्यादा नहीं, 3-4 पेज का। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा। ये किताब का नाम है आपका एनीवन फॉर CBSE क्लास 9 से 12 तक का। इसमें पूरा 9 से 12 तक का सब का दिया हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला किस में यूज़ होगा। तो ये आप ले सकती है, अरिहंत पब्लिकेशन का है, देख सकते हैं। इस टाइप के इसका फ्रंट पेज, अगर चाहें आप लेने के लिए तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब का एकदम रियल नंबर क्लास 10 का पहला मैथ का चैप्टर का इसमें सारा जो हर एक सिलेबस का मतलब पढ़। इससे क्या होगा कि इसको पढ़ने से आपका जो एग्ज़ाम में अगर आप बैठोगे लिखने के लिए तो एकदम रट जाएगा ये फॉर्मूला आपको। तो ये आप ले सकते हो। क्लास 9-10 का दोनों, ये तो स्पेशली 10th का 9-10 दोनों का भी मिलता है, लेकिन अगर आप चाहते हो 9th का तो 9th का स्पेशल ले लो, या 10th का तो 10th का स्पेशल ले लो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आराम से मिल जाएगा 2-3 पेज का। अगर इसको भी पढ़ जाए तो फॉर्मूला याद करने का फिर ज़रूरत पड़े, इसीलिए ये। और एक चीज़ और हमको बताना था कि क्लास 9th या 10th में ना बहुत स्कूल में AI होता है यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत सारे स्कूल में होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। तो मेरे स्कूल में IT मतलब यूज़ होता था। तो IT भी 10th में, 9th में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट रहता है IT या AI ज़रूरी इसीलिए रहता है कि अगर मान के चलिए आप 10th में कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया आपका, तो IT या AI का नंबर जोड़ के आपको पास कर दिया जाता है। इसीलिए इसको भी मस्ट लेके चलना चाहिए। बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते कि यार AI है, IIT ये कौन पढ़ता है, इसको साल में कभी बुक नहीं खोलते, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपको, क्योंकि मैथ है, मैथ में बहुत बच्चा का क्रॉस लगता है, अगर मैथ में अगर आप फेल भी करते हैं ना तो IT एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फेल करने से भी बचा सकता है। तो हम लोग का स्कूल में तो IT का सुमित अरोड़ा पब्लिकेशन का यूज़ होता था। सो ये भी किताब अगर आप लोग का भी स्कूल में अच्छा, तो इसका नोट्स वोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत, ये आपको नॉर्मल स्टेप से किताब मिल जाएगा। इसमें आप लोग अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं, और स्कूल में जो सर लिखा है बस इनफ है इतना IT के लिए, इससे ज़्यादा और IT में आप लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं। अब आते हैं क्लास 10th का जो साइड बुक ये सब बोलता है कि यूज़ करना चाहिए, NCERT से कुछ नहीं। हाँ, रियल अभी के टाइम पे जिस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड किया, उस टाइम से NCERT अगर पढ़ते हो तो NCERT से नहीं आता है। NCERT से ज़्यादा साइड बुक रेफरेंस बुक से आता है। इसीलिए आप लोग को एक अच्छा बुक में सजेशन करने वाला हूँ क्लास 9th और 10th दोनों के लिए, स्पेशली क्लास 10th के लिए है कि 9th में अगर NCERT आप यूज़ करते हो और अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हो, और अगर बैच लेके पढ़ते हो तो आराम से 9th निकल जाएगा। सिर्फ 9th में डेली 2 से 3 आवर सेल्फ स्टडी कर, और इससे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी 9th में 85% क्रॉस किया हूँ परसेंटेज। तो क्लास 10th के लिए जो बुक आप लोग को बताने वाला हूँ वो आता है एडुकार्ट नेक्स्ट टॉपर से आता है, जो प्रशांत किराड है, प्रशांत भैया के नाम से भी आप लोग जानते हो, उन्हीं का लॉन्च किया वो किताब है, जिसको क्वेश्चन बैंक प्लस साइड बुक प्लस इसमें ये टॉपर लोग का आंसर क्वेश्चन सब 2024 से 25 बैच का है। अभी नया एडिशन जो भी आप बैच में एग्जाम दे रहे हो तो उसका ले सकते हो। तो क्लास 10th का है CBSE का क्लास साइंस का। तो इसमें इसका मतलब NCERT का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि NCERT का लैंग्वेज सही नहीं होता है, NCERT का लैंग्वेज समझ ही नहीं। लेकिन इसका अगर पढ़ लिया ना एकदम मज़ा आ जाएगा, नहीं ना मेरा नाम बदल देना मैं, क्योंकि मैं भी इसी से पढ़ के दिया हूँ 10th का एग्जाम। इसमें सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन। अभी इसका थोड़ा हालत इसी टाइप से हो गया, क्योंकि भाई पढ़ने वाला बच्चा है, तो पढ़ने वाला बच्चा का तो ऐसे ही हालत होता है ना। देख सकते हो इसका पूरा जो भी मतलब एकदम एक्सप्लेनेशन इतना तगड़ा है ना कि इससे तगड़ा कोई भी किताब नहीं। क्लास 9 में मैं एसचंद से पढ़ा था, लेकिन एसचंद का भी लैंग्वेज उतना सही नहीं, लेकिन इसका जो है ना लैंग्वेज इससे तगड़ा। अगर आप किताब लेते हो क्लास में, कोई भी ये
क्वेश्चन बैंक, कोई भी सैम्पल पेपर का ज़रूरत नहीं। PYQ अगर ई किताब को अगर आप चाट जाते हो तो मेरा भरोसा है भाई। देखो इसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, चाहे इसका ओरिजिनल वेबसाइट है उससे भी आप जाके ले सकते हो। इसका वेबसाइट का नाम है www.educartin.com, तो इससे भी जाके आप ले सकते हो। बहुत बच्चा इसे पढ़ के 90% प्रॉफ लाया है, और इसमें टॉपर का भी आंसर दिया हुआ रहता है। इसमें जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर टॉपर का राइटिंग में दिया हुआ रहता है। आप पूरा फुल एक्सप्लेनेशन तगड़ा दिया हुआ रहता है। तो टाइम बर्बाद नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। और अगर साइंस में अगर आप चाहते हो कि और अगर अच्छा करना चाहते हैं तो मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन जो चाहते हैं कि टॉपर बच्चा ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो साइंस का एक आता है 100 में 100 स्कोर, कृति शर्मा का, आपका क्लास 10th के लिए। तो ये भी आप ले सकते हैं, इसमें और भी एक्सप्लेनेशन थर्ड है। पर ये किताब उसके लिए अगर आपका पूरा डाउट क्लियर, आप अगर ये किताब को चाट गए, NCERT को चाट गए, तभी इस पे हाथ लगाना। अगर दोनों आपका नहीं क्लियर है, इस पे हाथ लगाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा भाई। उसके बाद फिर क्लास NCERT, देखो SST के लिए हम कोई भी साइड बुक नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि SST के लिए आप नोट्स बनाओ NCERT बुक से, उसके बाद क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर उसी में से खोज के लिखो, और फिर सनलाइट की स्टडी से पढ़ो। SST एकदम आराम से होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं SST में। लेकिन अगर SST में साइड बुक अगर फॉलो करना चाहते हो तो नहीं भाई, फिर ज़्यादा हेडक है। किताब का मतलब क्या है ना कि ज़्यादा किताब फॉलो करने से नहीं होता, एक ही किताब फॉलो करो, उसी को बार बार पढ़ो, तभी आपका आ पाएगा। 10 किताब फॉलो कर रहे हो ही नहीं पाएगा। कभी आज ही किताब का एक चैप्टर पढ़ रहे, कल उससे क्या होगा ना, दिमाग हॉपलेस हो जाता है। पढ़ाई न इसका रहता, न घर का न रहता, न घाट का रहता है। तो इसीलिए एक ही किताब फॉलो करो जिससे आप अच्छा से स्कोर कर पाओ। तो क्लास 9 का ये। और क्लास 9 में बहुत लोग क्लास में होता है यूज़ NCERT, और बहुत कोई का एक और किताब आता है, उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है इंग्लिश में। तो जो आपका इंग्लिश में यूज़ होता है वो इंग्लिश में कोई साइड बुक नहीं, नॉर्मल जो इंग्लिश का स्कूल में होता है वही प्रैक्टिस करो, और साथ में ग्रामर और ग्रामर के ऊपर ध्यान दो। और ये राइटिंग स्किल पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि राइटिंग स्किल में बहुत बच्चा लोग का नंबर राइटिंग स्किल में कटता है, इसीलिए राइटिंग स्किल पे खास करके फोकस करना। और रीडिंग स्किल पे भी पढ़ो, रीडिंग तो इंग्लिश आराम से हो जाएगा। अब आते हम लोग मैथ पे। मैथ सबसे जो कि हेडक और सबसे मतलब है टफ सब्जेक्ट, तो उसके लिए आते हैं। तो मैथ के लिए है, देखो मैथ का सबसे पहले NCERT कंप्लीट करो, क्योंकि मैथ का जो NCERT रहता है ना बहुत काम आता है। बहुत कोई बोलते हैं कि मैथ का NCERT तो कुछ नहीं, लेकिन मैथ का NCERT तब यूज़ करो, तभी रेफरेंस बुक पे जाना। और रेफरेंस बुक में भी मैथ का 2 ही यूज़ करो, एक हो गया RD शर्मा, एक हो गया RS अग्रवाल। अगर जो भी अच्छा आपको लगता है कि देखो अभी इस साल जो जो क्वेश्चन दिया है 2026 में, तो उस हिसाब से तो हम तो बोलेंगे RD शर्मा यूज़ करो, क्या कि मैथ का इस बार बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया था, इसीलिए RD शर्मा में उस लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है बहुत। लेकिन RD शर्मा थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, लेकिन RD शर्मा करो फॉलो। और RS अग्रवाल का है ना, RS अग्रवाल में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इजी, लेकिन वो एग्जाम में मतलब उसका नहीं आता, उसका कम आता है, इसलिए RD शर्मा फॉलो करो। मैं खुद क्लास 10th में RD शर्मा फॉलो किया था, इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ। तो क्लास 10th में RD शर्मा फॉलो करो, और क्लास 9th में RS करो, और NCERT मस्ट है, इससे सिवा ज़्यादा मत करो, क्योंकि जितना करोगे उतना फिर हिचपिचा जाता है, इधर पढ़ो उधर पढ़ो, बहुत सारा हो जाता है। और NCERT तो पढ़ते रहना चाहिए, NCERT मत छोड़ना टाइड बुक का चक्कर में। और अपना नोट्स बनाओ। मैथ में सबसे मस्ट है प्रैक्टिस करो, क्योंकि 10 किताब फॉलो करने से नहीं होता। मैथ में अगर जो टीचर पढ़ा रहे, जो आप जिसका बैच लेके पढ़ रहे हो, जो स्कूल का टीचर पढ़ा, उसको घर में आके 1-2 घंटा प्रैक्टिस करो, तभी हो पाएगा मैथ। नहीं तो मैथ में इस लेवल का, जिस लेवल का क्वेश्चन दे रहा है उस लेवल से बच्चा लोग नहीं कर पा रहे। तो ठीक है भाई, यही था मेरा कुछ आज का, जो क्लास 8 से 9 में गया स्टूडेंट है, 9 से जो 10 में गया, उन लोग के लिए थोड़ा देना था। और ब्लॉग वीडियो भी तो आते ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।